उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस के दौरान चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से जब भी भारत और उसके सहयोगी देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर कार्रवाई की कोशिश करते हैं तो उनके बचाव में चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। Climate change, conflicts or terrorism. While we search for the best solution, we are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और इस वक्त हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, यहाँ विदेश मंत्री का जो पूरा बयान आया है उसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से किस तरह से समझा जाए, क्योंकि कई बार भारत जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठा चुका है, परोक्ष रूप में भी जिन देशों को जिम्मेदार भारत मानता है उनका जिक्र करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए, इस बार तो बड़े सीधे सीधे तौर पर कहा गया है। जहां तक ये जो टेररिस्ट है उनको शील्ड करने की बात कही गई है, आपको भी पता है कि कम से कम 5 बार ऐसे हुआ है जब चीन, जो कि परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, उसने टेक्निकल होल्ड लगाया है जैश और लश्कर के आतंकियों पर, जिनको लेकर भारत और अमेरिका जिनके सैंक्शंस के लिए यहां पर आए थे, एक बार प्रतिबंधित हो जाते हैं तो उनको कई तरह से उनको कंटेन करने में मदद मिलती है। पर चीन ने 5 उन देशों का हिस्सा होते हुए भी उस पर टेक्निकल होल्ड लगाया, जो कि लगा सकते हैं, और इस तरह से एक तरह से उनको सपोर्ट किया है। तो उसके बारे में बड़ी सीधे तौर पर यहां पर कहा गया है कि उनको शील्ड करने की कोशिश की गई है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसमें कहीं भी कोई भी शको शुबा नहीं रहा है कि किस तरह से भारत जो है वो लगातार बोलता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यहां पर ये बात तब आई जब ये खुली चर्चा हो रही थी। भारत की प्रेसिडेंसी जो है वो 2 साल की है, यहां पर अब इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक चर्चा हो रही है बहुपक्षीय मंचों को लेकर, काउंटर टेरर को लेकर, और इसमें खुद जयशंकर हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। तो वहां पर जब बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया इस चर्चा में, तो बड़े सीधे तौर पर यहां पर एस जयशंकर ने ये बता दिया कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा जाता है। उन्होंने बड़ा साफ तौर पर ओसामा बिन लादेन का नाम लिया। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को अमेरिका ने मारा, तो ये बहुत साफ गोई के साथ इन्होंने कह दिया। लेकिन जो एक मल्टीलैटरल बहुपक्षीय मंचों के इस्तेमाल की बात है, अभी के परिप्रेक्ष्य में जब चीन ने जो किया है उसके बाद ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूएन के रिफॉर्म की बात, यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप की बात भारत लगातार कर रहा है। यही वजह है जिस तरह से रोक लगाई जाती है और बाकी जो चीजें होती हैं। यहां पर जयशंकर ने कहा कि शायद अकेली ऐसी बॉडी है यूएनएससी जहां पर कोई टाइम बाउंड निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई टेक्स्ट नहीं होता है जिसको लेकर वहां पर डिस्कशन हो यूएनएससी में। एक आगे कितना बढ़े है उसको लेकर कोई भी रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में बाकी जो देश हैं जो इसका हिस्सा नहीं है और जिनका सही प्रकार से रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर यूएनएससी में, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हम आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो भारत लगातार कह रहा है कि यूएन में, यूएनएससी में सुधार की जरूरत है, और खासकर ऐसे मामलों में जरूर बहुत ज्यादा जरूरत है यूएनएससी जैसे जगह पर, जहां पर गलत इस्तेमाल जो परमानेंट मेंबर है वो कर रहा है। जहां पर भारत के विदेश मंत्री ने इस तरह से अपनी बात रखी हो, हमेशा बैठकों में अपनी बात रखी जाती है, लेकिन चीन फिर भी अपने वीटो पावर का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।